सीरीज़ का नावल लिटिल डेविल्स हम लोग कर रहे थे और बड़ा इंटरेस्टिंग नावल है। कहानी कुछ इस तरह है कि अली इमरान मेन किरदार है और सीक्रेट सर्विस का चीफ एक्स2 है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। आम हालात में वो बेवकूफ़ बन के अपने मुलाजिम सुलेमान से भी बेवकूफ़ बनता रहता है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। तो आए कहानी पे। पार्ट 6। इमरान सोफे पर उखड़ू बैठा एक मोटी सी किताब मेज़ पर खोले उसे पढ़ने में मसरूफ़ था। आजकल चूँकि वो बिल्कुल फ़ारुक था, इसलिए सारा दिन फ्लैट में ही रहता था। अलबत्ता शाम को कहीं तफरीह के लिए निकल जाता था और फ्लैट में बस मुताल्ला ही चलता रहता था। जब वो बैठे बैठे थक जाता तो सोफ़े पर इकड़ू होकर बैठ जाता, कभी लेट कर भी पढ़ने लगता। अलबत्ता सुलेमान की जान आजकल अजाब में आई हुई थी। उसे हर 10 मिनट बाद इमरान को चाय पिलानी पड़ती थी। इमरान फारिग हो तो बस चाय पर ही जोर रहता था। सुलेमान, अरे भाई सुलेमान, इमरान ने अचानक यूँ चौंकते हुए कहा, जैसे उसके सर पर कमरे की छत गिर पड़ी हो। भाई सुलेमान मर गया, नहीं आ सकता। दूर से सुलेमान की जलाई हुई आवाज़ आई। भाई सुलेमान मर गया? इमरान ने कहा, पहले इसी खुशी में एक चाय पिलवा दो बोरची। सुलेमान के खर्चे से तो निजात मिली, अब अल्लाह मियाँ को भी पता चल जाएगा कि भाई सुलेमान जब बोरची हो तो खर्चे का क्या आलम होता है। इमरान ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा, ज़ाहिर लहजा बुलंदी था। शर्म नहीं आती? तेरा भाई भी कह रहा और इसके मरने की खुशी भी मना रहे। दूसरे लम्हे सुलेमान दरवाजे पे नमोदार हुआ। इसकी आंखें छोड़ी हुई थी, अलबत्ता हाथ में चाय की प्याली मौजूद थी। मेरे भाई, अरे खुदा से डरो, मेरा तो कोई भाई नहीं, मैं तो अकलौता हूँ। मैं तो समझा था कि सुलेमान का भाई मर गया और सुलेमान भाई होते ही मरने के लिए हैं। जो भी आदमी मरता है वो किसी ना किसी का भाई तो होता ही है। इमरान ने बड़े सफल से हना ले जमे का, देखिए साहब, अगर अल्लाह ताला ने आपकी शक्ल अच्छी नहीं बनाई तो कम से कम गुफ्तगू अच्छी किया करें। सुलेमान ने चाय की प्याली में इस पर रखते हुए बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा, अच्छा प्यारे, आज मुझे पता चला तुम अच्छी गुफ्तगू क्यों करते हो। लेकिन सुलेमान प्यारे, लड़कियाँ अच्छी शक्ल देखती हैं, ज़ुबान उनके पास बड़ी तेज़ होती है, इसलिए सब्र करो। अल्लाह ताला की बनाई हुई शक्ल को दब में नहीं सकता। इमरान ने चाय की प्याली हाथ में लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी शक्ल की बात नहीं कर रहा, आपकी शक्ल की बात कर रहा हूँ। सुलेमान ने बड़बड़ाते हुए कहा और वापस चलने लगा। सुलेमान, क्या बात है, आजकल चीज़ें सस्ती हो गई हैं? अचानक इमरान ने कहा। खाक सस्ती हो गई हैं, आसमान पर पहुंच चुकी हैं कीमतें। सुलेमान ने चिल्लाए हुए लहजे में कहा, ये तो अच्छा हुआ, कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं, चीज़ें तो यहीं हैं, खैर कीमत की ही मिल जाएंगी। इमरान ने खुश होते हुए कहा, यह ज़रूर मिल जाया करेगी, जैसे आपको यहाँ बैठे बैठे 10 मिनट बाद मुफ्त में चाय मिल जाती है। आप समझते हैं कि चाय यूँ ही मुफ्त मिलती है, तो मेरा दम है कि बस गुजारा घसीट लेता हूँ। सुलेमान ने जाती है, खौमोखा गुजारे घसीट कर उसे तकलीफ़ दे रहे हो, कंधा दो। और हाँ, मेरी कोट की जेब आजकल भारी हो रही है, लेकिन मसला है कि मेरी तो शक्ल अच्छी नहीं है। इमरान ने कहा, आपकी कमाल है, आपकी शक्ल तो बहुत अच्छी है, कौन कहता है आप तो परीज़ात हैं, परीज़ात। सुलेमान ने भारी जेब का नाम सुनते ही बदले हुए लहजे में, और फिर वो तेज़ी से सेटिंग रूम में घुसता चला गया। इमरान मुस्कुराता हुआ दोबारा किताब की जानिब मुतवज्जो हो गया। चंद लम्हों बाद जब वो वापस आया तो सुलेमान के हाथों में नोटों की बड़ी गड्डी थी और चेहरा खिलखिला रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, कम से कम आज का गुजारा तो हो ही जाएगा, कल फिर देखा जाएगा, सुलेमान ने कहा। और इससे पहले कि इमरान को जवाब देता, वो नोटों की गद्दी समेत कमरे से निकल गया और इमरान मुस्कुराता हुआ दोबारा किताब की तरफ मुतवज्जो हो गया। सुलेमान से नोक झोंक करके इसका जहन तरोताज़ा हो गया था। इसी लम्हे कोल बैल की आवाज़ सुनाई दी और फिर मुसलसल बजती चली गई। अरे देखो सुलेमान, कौन आ गया है, कमाले लोग भी इंतज़ार में ही होते हैं। इधर बोरची पैस खाने में पहुँचे, उधर लोग इन्हें ख़त्म करने के लिए आ जाते हैं। इमरान ने चीखते हुए कहा। फिर उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। सुलेमान शायद दरवाजे पर पहुँच चुका था। बैठे तो हैं, लेकिन वो बच्चों से नहीं मिलते, और बच्चों का नाम सुनते इमरान चौंक पड़ा। उसे कल शाम स्काई फॉल में होने वाला वाक़या याद आ गया। कौन है सुलेमान? इमरान ने ज़ोरदार लहजे में कहा, और दूसरे लम्हे चौंक पड़ा क्योंकि इसके ड्राइंग रूम पर 2 बच्चों को खड़े देखा। क्या मंदिर आ सकते हैं प्रिंस? इनमें से एक बच्चे ने बड़े मुदवाना लहजे में कहा, और इमरान अब उसे पहचान चुका था। ये वही बच्चा था जिसने उससे हल लिए थे, वो लिटिल डेविल। हाँ आओ भाई, हार वापस करने का बेहद शुक्रिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए, और वो दोनों अंदर आ गए। इमरान इनके अंदाज़ देखकर सोचने लगा कि बिल्कुल बड़े लोगों की तरह हरकतें कर रहे हैं। वो दोनों सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गए। प्रिंस, रात तो आप बड़े ठाठ बात थे, लेकिन अब तो आप किसी टटपूंजिए की तरह लग रहे हैं। छोटा सा फ्लैट, कहाँ गई आपकी रियासत? एक बच्चे ने नागाल लहजे में कहा। पहले बताओ कि यहाँ का पता तुम्हें किसने बताया? इमरान ने कदरे संजीदा लहजे में कहा। इस बात को छोड़ें प्रिंस, हमारी बातों का जवाब दें।
और फिर तस्लीम कर लें कि आप हीरो और मोतियों की तरह नकली प्रिंस है। इसी बच्चे ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा, मैं तस्लीम कर लूँ तो क्या तुम्हारा कद बढ़ जाएगा? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जाहिर है वो बच्चों के साथ क्या बहस कर सकता था। हमारा कद तो उम्र के साथ ही बचेगा, अलबत्ता आपकी उम्र घट गई है नकली प्रिंस। इसी बच्चे ने तंजिया ले जाएगा और फिर दूसरे लम्हे उसकी कोट की जेब में मौजूद हाथ तेज़ी से भर आया। इसके हाथ में जहरीली सुइयाँ फेंकने वाली मशीन थी। इमरान की छठी और सातवीं सारी सोने यकलत खतरे का अलार्म बचा और इमरान जो सोफ़े पर ऊपर बैठा हुआ था, बिजली की तेज़ी से सोफ़े समेत पीछे की तरफ उलट गई और मशीन से निकलने वाली सुई सोफ़े के स्प्रिंगों में फंस कर रह गई। इमरान ने नीचे गिरते इंतहाई फुर्ती से सोफ़ा इन दोनों पर उछाला और वो दोनों बिजली की तेज़ी से छलांग लगाकर एक तरफ हट गए और सोफ़ा उस पर जा पड़ा जिस पर वो एक लम्हे कबल वो दोनों बैठे हुए थे। अब इमरान और वो दोनों एक बार फिर आमने सामने थे। एक ने इंतहाई फुर्ती से दूसरी बार इमरान पर सुई फेंकी, मगर इमरान ने ना सिर्फ तेज़ी से एक तरफ हटा बल्कि उसने टांग की मदद से छोटी मेज़ उन पर उछाल दी, लेकिन वो दोनों ज़ोर से ज़्यादा तेज़ थे। वो दोनों यकलत नीचे बैठ गए और छोटी सी मेज़ पूरी कुव्वत से उनके सरों के ऊपर से गुजरते हुए दरवाजे में नमूदार होने वाले सुलेमान के मुंह पर पड़ी और सुलेमान चीखता हुआ पुश के बल गरी में ढेर हो गया। इन दोनों की अपनी पुश पर सुलेमान की अचानक सीन समट कर सुनकर एक लम्हे के लिए इमरान की तवज्जो हटी, लेकिन दूसरे लम्हे इमरान ने चमकी और वो उन दोनों के ऊपर जा पड़ा। मगर वो दोनों भी बिजली की तेज़ी से उल्टी खल्लाबाजी खाते हुए ज़मीन से उठने की कोशिश करते हुए सुलेमान के जिस्म से होते हुए बैरूनी गली में जा गिरे। इससे पहले इमरान उन दोनों की तरफ लपकता वो दोनों बिजली की तेज़ी से दौड़ते हुए बैरूनी दरवाज़ा पार कर गए और इमरान एक तवील सांस ले कर खड़ा हो गया। सुलेमान भी घबराता हुआ उठा। ये बच्चे थे या जिन्नात थे? सुलेमान ने हैरत से कहा, किसी किताब में मैंने एक फ़िलासफ़र का कॉल पढ़ा था कि बच्चा इंसान का बाप है। मैं ज़्यादातर बेहद हंसा था, लेकिन आज वाकई पता चल गया कि फ़िलासफ़र सच्चा था। इसका वास्ता भी ऐसे बच्चों से पड़ा होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर आगे बढ़कर उसने एक तरफ पड़ी हुई जहरीली सुइयाँ फेंकने वाली मशीन उठा ली, जो एक झटका लगने की वजह से उससे हाथ से निकल गई थी। इमरान ने इस मशीन को देखा। इसमें अभी 1 दर्जन के करीब सुइयाँ मौजूद थी और सुइयों की नोकों पर लगे हुए सब्ज़ रंग ज़ाहिर कर रहा था कि इनके सिरे साइनाइड में भरे हुए हैं। अगर ये मामूली से सुई भी चुभ जाती तो इमरान दूसरा सांस ना ले सकता था। ये एपिसोड एंड हुई।